नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो भाई एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 की आंसर की आ जाने के बाद में 1,54,000 कैंडिडेट्स का डेटा भी हमारे पास में आ चुका है, जिसके आधार पर इस वीडियो में हम सीएचएसएल टीयर 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो होने वाला है ये आपके लिए, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो भाई देखो, सबसे पहले तो हम कैंडिडेट्स के रॉ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। तो रॉ स्कोर का जो डेटा हमारे पास में है तो 1,54,595 कैंडिडेट्स का डेटा है, और रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा होने की वजह से मैं इसका क्रेडिट रैंक मित्रा को देता हूं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, तो कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर बन रहा है तो 195 या फिर इससे ज्यादा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या 1 है। इसके बाद में 190 या फिर इससे ज्यादा 2 कैंडिडेट का स्कोर है, 180 या फिर इससे ज्यादा 13 कैंडिडेट का स्कोर है, 170 या इससे ज्यादा 250 कैंडिडेट का स्कोर है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे देखोगे तो अच्छा खासा स्कोर कैंडिडेट्स का बन रहा है। और भाई देखो, 135 या फिर इससे ज्यादा वाले कैंडिडेट्स की संख्या 33,380 है। तो कैंडिडेट्स का जो रॉ स्कोर है अच्छा खासा बन रहा है, तो कट ऑफ भी अच्छा खासा यहां पे देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में हम शिफ्ट वाइज एवरेज रॉ स्कोर का डेटा यहां पे देख लेते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा इजी रही है, कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड रही है, और किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा यहां पे मिलने वाला है। तो भाई देखो, सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट यहां पे देखने को मिली है 26 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट यहां पे देखने को मिली है, जिसका एवरेज रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया है 91 नंबर। इसके बाद में जो सेकंड सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रही है वो आपकी 27 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट है, जिसका एवरेज रॉ स्कोर का डेटा 92 नंबर निकल के सामने आया है। और तीसरी जो शिफ्ट आप यहां पे देख रहे हैं 30 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट, यहां पे भी 93 नंबर एवरेज रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे देख सकते हो कि आपका एग्जाम की शिफ्ट में था और आपकी शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर कितना बन रहा है, जिससे आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना नुकसान होगा या फिर कितना फायदा होगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट यहां पे देखने को मिल रही है 20 नवंबर की सेकंड शिफ्ट यहां पे देखने को मिल रही है। यहां पे एवरेज रॉ स्कोर 119 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो भाई देखो, नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा यहां पे खेल होने वाला है। 20 नंबर तक का इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में। बाकी देखो, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो चुका है, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको रिजल्ट में देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहां पे कैंडिडेट्स के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बारे में। तो दोस्तों, रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स का नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे यदि हम बात करें तो 195 या फिर इससे ज्यादा कोई भी कैंडिडेट नहीं है, 190 या फिर इससे ज्यादा भी कोई कैंडिडेट नहीं है, 180 से भी ज्यादा भी कोई कैंडिडेट नहीं है। यहां पे सीधा सीधा देखोगे तो 170 से 180 के बीच में 142 कैंडिडेट है, 165 या फिर इससे ज्यादा 579 कैंडिडेट्स हैं, 160 या फिर इससे ज्यादा 1804 कैंडिडेट हैं। इस तरीके से आप लोग यहां पे डेटा देखोगे तो भाई देखो, 145 या फिर इससे ज्यादा 15,660 कैंडिडेट्स हैं, 140 या फिर इससे ज्यादा 23,649 कैंडिडेट्स हैं। तो जो कट ऑफ है आपका 145 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा जिस तरीके से वैकेंसीज है। तो जो वैकेंसीज इस समय है सीएचएसएल 2025 के लिए, तो भाई देखो, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो यूआर कैटेगरी से कैंडिडेट है 15,000 तक रैंक वालों का सिलेक्शन होगा टीयर 1 के लिए। यदि यहां से वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तब जाके ये सारा खेल यहां पे चेंज हो सकता है। बाकी अभी तक जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग ये सिनेरियो आपका रहने वाला है। अब एक बार हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो प्रीवियस 2 ईयर का यहां पे हम कट ऑफ देख लेते हैं। तो साल 2024 की यदि हम बात करें तो भाई देखो, वैकेंसीज की संख्या यहां पे आप देखोगे तो साल 2024 में टोटल जो वैकेंसीज थी आपकी 3,712 थी, 3,712 वैकेंसीज थी। तो 3,712 वैकेंसीज के लिए जो कट ऑफ आपका गया था, यूआर कैटेगरी के लिए 157 नंबर कट ऑफ गया था। इसके अलावा एससी कैटेगरी के लिए 139 नंबर गया था, एसटी के लिए 129, ओबीसी के लिए 156 और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 नंबर यहां पे कट ऑफ देखने को मिला था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा हाई कट ऑफ गया था। फिर इसके बाद में साल 2023 के कट ऑफ पे हम नजर डाल लेते हैं। तो भाई देखो, साल 2023 में यदि हम वैकेंसीज की बात करें तो बहुत कम वैकेंसीज थी, मात्र 1211 वैकेंसीज थी। यानी कि साल 2024 की लगभग 1/3 वैकेंसीज आपको यहां पे देखने को मिली थी। इसमें जो कट ऑफ था यूआर का 153 नंबर था,
एससी की बात करें 136 नंबर कट ऑफ था, एसटी की बात करें 124 नंबर, ओबीसी 152 नंबर, ईडब्ल्यूएस 151 नंबर। तो भाई देखो कुछ इस तरीके का कट ऑफ पिछली बार देखने को मिला था। अब इससे ये चीजें साफ हो जाती है कि साल 2024 में जो चीजें थी बहुत ज्यादा इजी थी, कट ऑफ ज्यादा जाने का एकमात्र यही कारण था कि वहां पे पेपर का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा इजी इन लोगों ने रख दिया था, तो इस वजह से इतना ज्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिला था। लेकिन इस बार ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं है। इस बार पेपर का जो लेवल है वो भी अच्छा खासा यहां पे बनाया हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि वेंडर यहां पे चेंज हो चुका है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहां पे चेंज हो चुका है, तो सारी चीजें जो है आपकी कट ऑफ को सीधा सीधा प्रभावित करने वाली हैं। तो भाई देखो यहां से कट ऑफ के बारे में हम बात करें तो कट ऑफ आपको साल 2024 के जितना हाई देखने को नहीं मिलेगा, कट ऑफ आपको उससे कम ही देखने को मिलने वाला है। तो एक बार हम नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ के बारे में हम बात करें तो भाई देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी के लिए यदि हम बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो आपका यहां पे जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी के लिए आपको 148 से 150 के अराउंड कट ऑफ देखने को मिल सकता है, यानी कि 145 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बाकी 148 से लेके 150 तक आपको यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसके बाद में हम ओबीसी कैटेगरी के लिए यदि हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो आपको 145 प्लस तो देखने को मिलेगा ही, 145 प्लस आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। इसके बाद में हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो भाई देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यदि हम कट ऑफ के रेंज की बात करें तो 140 से लेके 145 नंबर तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ आपका रह सकता है, 140 से लेके 145 की रेंज में। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। इसके बाद में हम एससी कैटेगरी की बात करें तो भाई देखो एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ है एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है तो वो आपको 130 से लेके 135 तक की रेंज में देखने को मिल सकता है। फिर हम एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है 120 से 125 तक की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट्स का शिफ्ट वाइज एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया है इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट वाइज कितना यहां पे लीड होना चाहिए कैंडिडेट्स के पास में जिससे कि वो अपने आप को सेफ फील करें। तो भाई देखो जो आपकी सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट निकल के सामने आ रही है तो उनमें तो आपको जो लीड है वो 10 से 12 नंबर की चाहिए होगी, 10 से 12 नंबर की लीड आपको हार्ड शिफ्ट में यहां पे चाहिए होगी यदि आपको टीयर 1 क्लियर करना है तो 10 से 12 नंबर की लीड आपको चाहिए होगी हार्ड शिफ्ट में। फिर मॉडरेट शिफ्ट की हम बात करें तो भाई देखो मॉडरेट शिफ्ट के लिए यदि लीड की बात करें तो 15 से 18 नंबर मॉडरेट शिफ्ट में आपको लीड होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट है उनके लिए यदि हम लीड की बात करें तो भाई देखो 20 से 25 नंबर तक की लीड आपके पास में होनी चाहिए टीयर 1 क्लियर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में, क्या वैकेंसीज यहां से इंक्रीज हो सकती हैं क्या? भाई देखो बिल्कुल आपकी जो वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं, और यहां से यदि हम वैकेंसीज की बात करें कि कितनी इंक्रीज हो सकती है तो भाई देखो वैकेंसीज ज्यादा संख्या में आपकी इंक्रीज नहीं होंगी। करंट में आपकी वैकेंसीज की बात करें तो 3131 वैकेंसीज है, तो यहां से यदि वैकेंसीज आपकी बढ़ती भी हैं तो 3500 तक लास्ट आपकी वैकेंसीज जा सकती हैं, इससे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी साल 2025 में। तो ये हो गई वैकेंसीज के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट के बारे में। तो भाई देखो रिजल्ट जो है वैसे तो एसएससी का जो ट्रेंड देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग 1.5 महीने में आपका आ जाना चाहिए रिजल्ट, लेकिन यदि यहां से चीजें बदलती हैं तो आपको 2 महीने का भी वेट करना पड़ सकता है, 3 महीने का भी वेट करना पड़ सकता है। ये सारी चीजें हैं क्योंकि देखो अभी तक जो नए वेंडर ने एग्जाम कंडक्ट करवाई है इसमें से स्टेनो का ही रिजल्ट दिया है, बाकी किसी भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं दिया है। तो सारे रिजल्ट जो है खास तौर पे आपका सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट वो काफी ज्यादा डिले हुआ है। तो इसके बाद में आप ये मान सकते हैं कि चीजें धीरे धीरे सुधारने में लगे हुए हैं, तो बाद में जाके ये चीजें सामान्य हो जाए तो आपको जो रिजल्ट है 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा टीयर 1 का। तो जितने भी कैंडिडेट्स का अच्छा स्कोर बन रहा है भाई देखो अपने टीयर 2 की तैयारी को आप लोग कंटिन्यू कर दें एसएससी सीजीएल के साथ में ही, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कि सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम दिया होगा, जिनका स्कोर भी अच्छा खासा बन रहा होगा। तो सीजीएल टीयर 1 के मेंस पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, टीयर 2 की तैयारी आपकी उसके साथ ही यहाँ पे होती चली जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट
लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो भाई देखो, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।